कभी सोचा है कि क्या अकल दौलत से भी ज्यादा कीमती हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही लोक कथा सुनने वाले हैं जहां एक राजा के 3 मुश्किल सवालों ने एक गरीब परिवार की किस्मत ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। तो कहानी में है 2 लोग। एक तरफ है एक बेबस पिता अपनी बेटी की शादी की फिक्र में डूबा हुआ, और दूसरी तरफ है एक बड़ा ही दानी राजा। लेकिन उनकी दरियादिली के साथ ना एक अनोखी शर्त जुड़ी हुई है, और बस यही शर्त है जो इस कहानी को आगे बढ़ाती है। राजा विक्रम सिंह की दरियादिली की एक कीमत थी, और वो कीमत थी बुद्धिमता। मतलब उनके दरबार में मदद मांगने का मतलब था एक दिमागी इम्तिहान से गुजरना। बहुत लोग कोशिश करते थे पर कामयाब कुछ ही हो पाते थे। तो राजा विक्रम सिंह का ये नियम पूरे राज्य में मशहूर था। सोचिए, एक सवाल का सही जवाब और मुराद पूरी, लेकिन एक भी गलत जवाब दिया तो खाली हाथ लौटना पड़ता था, सब कुछ दांव पर लगा होता था। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य पात्र किशन की। एक गरीब ब्राह्मण, बेटी की शादी सर पर है और पैसे है नहीं, तो पत्नी के कहने पर वो राजा के पास पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं। उन्हें पता था कि ये सिर्फ दान मांगने की बात नहीं, ये तो दिमाग का खेल है। इसीलिए वो अपने 2 होशियार बेटों को भी साथ ले जाते हैं। तो जैसे ही वो दरबार में पहुंचे, राजा ने पहली चुनौती सीधे किशन के सामने रख दी। पर ये कोई आम सवाल नहीं था, ये एक अधूरी कहानी थी जिसका सही अंत किशन को ढूंढना था। राजा कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि राजकुमारी पद्मा है जो शादी के लायक हो गई हैं, और उनके लिए 4 बेहतरीन वर चुने गए हैं। हर एक में कोई ना कोई बहुत ही खास बात है। अब सवाल ये है कि राजकुमारी को आखिर चुनना किसे चाहिए? सोचिए जरा, कितना मुश्किल फैसला होगा ये। अब जरा इन दावेदारों को देखिए, हर एक अपने आप में कितना असाधारण है। एक है कुशल प्रबंधक जो अपनी कमाई का हिसाब किताब एकदम परफेक्ट रखता है। दूसरा जानवरों और पक्षियों की भाषा समझता है। तीसरा वेदों पुराणों का ज्ञानी है। और चौथा है एक बेजोड़ योद्धा। चुनाव सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जिंदगी में एक अलग तरह की सुरक्षा और खूबी दे सकता है। तो यही था राजा का पहला सवाल। किशन को तय करना था कि राजकुमारी के लिए सबसे सही दूल्हा कौन है। अगर ये फैसला किसी को लेना होता तो क्या चुनते? ये सिर्फ पसंद की बात नहीं थी, ये तो गहरी समझ और तर्क की परीक्षा थी। और किशन का जवाब देखिए, कितना तर्क और परंपरा पर आधारित था। उन्होंने कहा कि राजकुमारी एक क्षत्राणी है, मतलब योद्धा वर्ग से, इसलिए उनका विवाह एक क्षत्रिय से ही होना चाहिए। योद्धा ही उनके लिए सबसे सही है, क्योंकि उनके कर्तव्य और सामाजिक भूमिकाएं एक जैसी हैं। ये सिर्फ हुनर का नहीं, बल्कि एक जैसे मूल्यों का भी सवाल था। और बस किशन ने पहली परीक्षा पास कर ली। राजा उनके जवाब में छिपे तर्क से बहुत इम्प्रेस हुए, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। तो राजा किशन के जवाब से खुश तो बहुत हुए, पर जैसा मैंने कहा, परीक्षा अभी बाकी थी। अब उन्होंने अगली चुनौती रखी किशन के बड़े बेटे अजय के सामने, और इस बार की पहेली सीधी साधी सोच से हल होने वाली नहीं थी। तो अगली कहानी थी रमन नाम के एक गरीब किसान की। उसकी माँ बीमार थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वो गांव के लालची साहूकार के पास जाता है, जो मदद के लिए तैयार तो हो जाता है, पर एक ऐसी शर्त रखता है जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। और शर्त क्या थी? शर्त थी कि एक कागज में आग लेकर आओ और दूसरे में हवा। अब ये तो एक पहेली है ना? इसे सीधे सीधे हल करना तो नामुमकिन है। भाई, कोई कागज को जलाए बिना उसमें आग कैसे ला सकता है? इस मुश्किल का हल वो छिपा था क्रिएटिव सोच में। किसान की माँ ने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही चतुर उपाय बताया। कागज में हवा का मतलब है कागज का पंखा, और कागज में आग का मतलब है कागज की लालटेन यानी कंदील। बात शब्दों को पकड़ने की थी ही नहीं, बल्कि उनके पीछे का मतलब समझने की थी। अजय ने राजा को यही सरल लेकिन बुद्धिमानी से भरा सॉल्यूशन समझाया, और राजा उसकी चतुराई देखकर बहुत खुश हुए। तो लीजिए, परिवार ने 2 चुनौतियां पार कर ली थीं। 2 पड़ाव पार हो चुके थे। अब बारी थी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती की। राजा ने दूसरे बेटे विजय की तरफ देखा और उसके सामने एक फिलोसॉफिकल पहेली रख दी। सवाल था कि राज्य में 2 ऐसे आदमी ढूंढो, एक जिसने कभी झूठ न बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच न बोला हो। ये सवाल एक पहेली जैसा है ना? एक ऐसा इंसान जो हमेशा सच बोले, शायद मिल भी जाए,
पर ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी सच बोला ही ना हो, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। अब विजय इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगा? विजय का जवाब तो उम्मीद से बिल्कुल ही परे था। वो 2 लोगों को नहीं लाया, वो सिर्फ एक इंसान को लेके आया, एक गूंगा आदमी। और उसका तर्क ये था कि जो बोल ही नहीं सकता वो ना तो झूठ बोल सकता है और ना ही सच। ये एक ऐसा जवाब था जिसने पूरी पहेली के नियमों को ही बदल दिया। तीनों पहेलियों के सही जवाब के साथ इस परिवार ने अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा लिया था। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर थी, जहां बुद्धिमत्ता को उसका इनाम मिलने वाला था। राजा सर प्रभावित नहीं हुए, वो तो इस परिवार की बुद्धिमत्ता से दंग रह गए थे। पहले लॉजिकल थिंकिंग, फिर क्रिएटिव थिंकिंग और आखिर में फिलोसॉफिकल समझ, उन्होंने हर परीक्षा को पार किया था। तो राजा ने उन्हें सिर्फ मांगा हुआ धन नहीं दिया, वो उनकी बुद्धिमत्ता से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि बेटी की शादी का पूरा खर्च वो खुद उठाएंगे। ये इनाम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था, जो उन्होंने अपनी अकल से कमाया था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। ये सिर्फ चालाक होने की कहानी नहीं है, ये हमें बताती है कि बुद्धिमत्ता कई तरह की होती है। पहली पहेली ने तार्किक सोच को परखा, दूसरी ने रचनात्मकता को, और तीसरी ने लीक से हटकर सोचने की क्षमता को। तो ये सवाल सोचने वाला है, ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली बुद्धिमत्ता कब होती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। असली ताकत तो उस समझ में है जो मुश्किलों को नए नजरिए से देखना सिखाती है। इस पर जरूर सोचिएगा।